आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उससे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों और क्या हमें किसी के सामने बोलना चाहिए और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड हमारे अंदर किस लेवल की मैच्योरिटी है। सो यस, कई लोगों को तुमने ये देखा होगा कि यार जब तुम उसे देखते हो तो फील होता है ना, यार ये कितना इमेच्योर है, इसकी हरकतें कितनी बच्चों जैसी है, चाइल्डिश है। चाइल्डिश और इमेच्योर में डिफरेंट होता है पर इतना तो पता होगा। सो यही हम आज बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे 6 साइन हैं या 6 लॉज़ हैं मैच्योरिटी के जो हर किसी के अंदर होने चाहिए, और अगर वो लॉज़ आपके अंदर हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप बहुत मैच्योर पर्सन हो। एंड अगर नहीं है तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सो यू कैन एनालाइज कि कौन है कौन नहीं है, और नहीं रहेंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करना। सो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, स्टॉप टेलिंग पीपल एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे हम ऐसे हो गए हैं कि हम सभी को हमारे बारे में बताने लग जाते हैं। एंड ये चीज़ हमें ही बैकफायर कर देती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दे डोंट इवन केयर अबाउट आर सेल्फ एंड ऑल्सो दे वॉन्ट कि हम फेल हो जाएं। यार तुमको ऐसा कई बार फील हुआ होगा कि कुछ लोग तुम्हारे सामने स्वीट एंड एकदम अच्छे होंगे, बट ऑन द बैक वो बहुत ज़्यादा बिचिंग करते होंगे, तुम्हारा फेलियर चाहते होंगे और तुम्हें अच्छा नहीं मानते होंगे। एंड ये चीज़ एक अच्छी साइन नहीं है किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है तो मे बी उसकी मेंटेलिटी तो ख़राब है ही, साथ में वो तुम्हारी भी ख़राब कर सकता है। सो हमेशा याद रखो कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो किसी और की बुराई कर रहे हैं। एंड इस चीज़ का ध्यान रखो कि स्टॉप टेलिंग पीपल एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि मोस्टली पीपल डोंट इवन केयर। नंबर टू, चूज फ्रेंड वाइजली। अगर तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी है तो तुम एक चीज़ को तो अंडरस्टैंड करते होगे कि हमें किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है या किसके साथ नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ तो तुम्हें पता होगा कि द बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू बिकम सक्सेसफुल इज सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल जो कि उस फील्ड में ऑलरेडी हो या फिर वैसा ही सक्सेस का माइंडसेट रखते हो। तो अपने आप को वैसे लोगों के साथ सराउंड करना होता है। एंड ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा सराउंडिंग ही हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है और हमारे बिहेवियर को शेप करता है। ये तो साइकोलॉजी सुनी होगी कि हमारा 75% हमारा बिहेवियर हमारे सराउंडिंग की वजह से होता है एंड 25% हमारी पर्सनैलिटी रहती है। एंड वो भी काफ़ी सारी इनहेरिटेड भी रहती है कि कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए अपने फ्रेंड्स और जो भी तुम्हारे आसपास है उसको ध्यान रखो कि तुम्हारे से ऐसे हों जो तुम्हारा सक्सेस चाहते हो और ट्रू हो यार, मतलब अच्छे हों और जो तुम्हारे लिए विश कर सकें और वेल विशर टाइप के हों, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। सो ये चीज़ का ध्यान रखना। नंबर थ्री, एक्सपेक्ट नथिंग एंड अप्रिशिएट एवरीथिंग। बिकम ग्रेटफुल इन योर लाइफ कि छोटी छोटी चीज़ों से तुम खुश हो जा रहे हो। सो इससे क्या होती है ना, तुम्हारे अंदर एक इनर पीस आती है। एंड ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से कुछ टाइम पहले मैं अपने प्रिंसिपल से मिलने गया हुआ था, तो स्कूल प्रिंसिपल से, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मेरे दिमाग में छप गई थी। वो बहुत अच्छी लाइन थी, एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण है। ये चीज़ बहुत ही इनक्रेडिबल लाइन है। एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण है। ये चीज़ हम समझते नहीं हैं, बट ये चीज़ हमें बाद में रियलाइज़ होती है जब हम लोगों से के साथ एक्सपेक्टेशन रखने लग जाए। जब हम लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं और जब हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती, तब हम डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, हमारा मोटिवेशन ख़राब हो जाता है, हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए एक्सपेक्ट नथिंग एंड एप्रिशिएट एवरीथिंग। लोगों को एप्रिशिएट करो, तुम्हारे सराउंडिंग को एप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल रहो चीज़ों के लिए। ये तुम्हारी मैच्योरिटी को साइन को रिफ्लेक्ट करता है। एंड नंबर फोर, डू योर हार्ड वर्क एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि तुम्हें एक चीज़ तो पता होगा कि हार्ड वर्क से ही तुम लकी बनते हो, एंड इट इज़ द ओनली वे जिससे तुम लकी बन सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। बिकॉज तुम्हें ये चीज़ तो पता होगी कि हार्ड वर्क से तुम अपने अंदर पर्सनैलिटी में चेंजेस लाते हो, और जब तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम अपने आप उस चीज़ में बेटर होने लग जाते हो। एंड जब तुम बेटर हो रहे हो तो यही तो एक सक्सेस का वो है ना कि यार, जब तुम बेटर हो रहे हो तो तुम इम्प्रूवमेंट से तुम सक्सेसफुल हो रहे हो। सो द बेस्ट वे टू गेट सक्सेस, द बेस्ट वे टू बिकम सक्सेसफुल इज डू योर हार्ड वर्क एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि भगवान तो है यार, भगवान तुम्हारा हमेशा साथ देने वाले हैं। ये चीज़ को तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ पे ट्रस्ट रखोगे तो तुम्हारा और भगवान साथ देने लगते हैं। एंड यही चीज़ यूनिवर्स भी है। जब तुम यूनिवर्स पे एकदम अच्छे से रिलाय करते हो और ट्रस्ट करते हो, तब सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं। तो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड
रेस्ट को भगवान पे छोड़ दो एंड अपने साइड से हार्ड वर्क करो। एंड नंबर 5, कंट्रोल योर सेल्फ नॉट अदर्स। क्योंकि दूसरों को कंट्रोल करने से स्ट्रेंथ आती है, बट खुद को कंट्रोल करने से पावर आती है। ये चीज़ तो तुमने सुनी होगी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में सोचते रहते हैं, बट एक्चुअली होता क्या है, जब तुम खुद को अपने अंदर कंट्रोल में रखते हो ना, लोग भी, तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग वाले भी तुम्हें तुम्हें देख करके शेप होने लग जाते हैं। तुम्हें तुम्हारा बिहेवियर में चेंजेस देख करके वो अपने अंदर चेंजेस करने लग जाते हैं। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली चेंजेस दिखने लगते हैं, तो तुम्हें दूसरों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड यही एक बेस्ट वे है कि यार, जब तुम दूसरों को चेंज नहीं कर रहे हो और वो अपने आप चेंजेस ला रहे हैं तुम्हारे बिहेवियर की वजह से, तो इसी को तो पावर बोलते हैं ना यार। इसी को तो पावर बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम दूसरों को बोल रहे हो कुछ चीज़ करने के लिए, तो वो तुम्हारी पावर की वजह से, तुम्हारी स्ट्रेंथ की वजह से वो तुम्हारी बात मान सकते हैं। बट अगर तुम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो और फिर भी वो अपने अंदर चेंजेस ला रहा है और अपने बिहेवियर को शेप कर रहा है, तो मीन्स तुम समझो कि वो कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, या तुम्हारी पावर सोचो वो कितना तुम्हारे चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस है कि यार इस चीज़ का इस लेवल पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कंट्रोल योर सेल्फ नॉट अदर्स। एंड नंबर 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लर्न टू रिएक्ट लेस। क्योंकि जब तुम अपने आप के रिएक्शन और रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल में रखते हो ना, तो तुम्हारे आसपास के कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है। तुम्हारे इमोशन तुम्हारे कंट्रोल में है। एंड ये मैनिपुलेटर्स भी चाहते हैं कि यार तुम्हारे इमोशन में चेंजेस करना। जब वो तुम्हारे इमोशन में चेंजेस कर देते हैं, तुम्हारे बिहेवियर को, इमोशन को जब वो कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो वही तो पूरा कंट्रोल है। वो तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। बट जब तुम अपने आप को कंट्रोल में रखते हो और दूसरों को एक्सेस नहीं देते इस चीज़ का, तो ये उन्हें फेल कर देता है मैनिपुलेट करने से। एंड तुम वहाँ पावरफुल दिखते हो और कॉन्फिडेंट दिखते हो। और यही एक लॉ है मैच्योरिटी का भी। एंड इसी से रिलेटेड मुझे एक और चीज़ याद आई कि तुम्हें ये चीज़ तो पता होगा कि मैनिपुलेटर के सामने क्वेश्चंस करने चाहिए हमें, बिकॉज जब तुम क्वेश्चंस करते हो तो वो लॉजिक में चले जाते हैं। एंड मैनिपुलेटर डोंट वांट कि वो लॉजिक में जाएं, क्योंकि उससे उनका पूरा प्लान ख़राब होता है। एंड जब उनका प्लान ख़राब होता है तो उन उन वो फेलियर में चले जाते हैं, मतलब उनकी पूरी मैनिपुलेशन की ट्रिक फेल होने लग जाती है, एंड वो चीज़ उन्हें फ्रस्ट्रेट बना देता है। एंड बाय जस्ट डूइंग क्वेश्चनिंग तुम उनको कंट्रोल कर सकते हो, मीन्स मैनिपुलेटर को कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स यू आर मैनिपुलेटिंग द मैनिपुलेटर्स। यार कितनी वंडरफुल बात है ना ये। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज ऑल 6 पॉइंट्स। मैं उसको एक बार और समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, स्टॉप टेलिंग एवरीवन अबाउट योरसेल्फ। नंबर 2, चूज योर फ्रेंड वाइजली। नंबर 3, expect nothing, appreciate everything. And number 4, do your hard work and trust the process. And number 5, control yourself, not others. And finally, number 6, learn to react less. कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में बताना, और अगर तुम्हारे अंदर ये सारी पॉइंट्स हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ये चीज़ भी मुझे बताना, और कौन से ऐसे और मैच्योरिटी के साइन है जो हर ह्यूमन के अंदर होने चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।